वरिष्ठ समाज सेवक श्री कुंदन पुरुषोत्तम का जन्म दिवस बड़े धूमधाम से संपन्न। भिवंडी महानगर पालिका शिक्षण मंडल माजी सदस्य व अखिल पद्मशाली समाज भिवंडी माजी कार्याध्यक्ष, डोंबिवली नागरिक सहकारी बैंक डायरेक्टर और तेलुगु समाज शिक्षण संस्था के ट्रस्टी के साथ और अन्य कई संस्थाओं में कार्यरत वरिष्ठ समाज सेवक श्री कुंदन पुरुषोत्तम जी का जन्मदिन बड़े धूमधाम से पेने गांव स्थित तेलुगु समाज शिक्षण संस्था के में मनाया गया है। इस अवसर पर तेलुगु समाज शिक्षण संस्था के ट्रस्टी गाजेंगी कृष्णा, तेलुगु समाज शिक्षण संस्था के अध्यक्ष कल्याण उमेश, चेयरमैन निष्काम बैरी, तेलुगु समाज शिक्षण संस्था के मंचाले शंकर, रवि सामल, चन्ना देवराजम, राजू दासी और अन्य कई पदाधिकारी और शिक्षक वृंद के साथ मुंबई से आए हुए एमटीएम के अध्यक्ष गंजी जगन बाबू भी उपस्थित हुए। चलिए देखते इस जन्मदिन के अवसर पर के एक झलक। सम्माननीय ट्रस्टी पुरुषोत्तम कुंदन जी का आज बर्थडे था, जन्मदिन था। हमारी तेलुगु समाज शिक्षण संस्था की प्रथा है, हमारे जो सदस्य रहते हैं सम्माननीय सदस्यों का जन्मदिन हमारे संस्था की तरफ से स्कूल में हम मनाते हैं। इसी तरह आज उनका जन्मदिन हम मनाया। संस्था का सेवा में हमेशा अग्रसर रहने वाले श्री कुंदन जी पुरुषोत्तम अनेक संस्थाओं में सदस्य, अनेक संस्थाओं में सेवा दिया, लेकिन खास करके तेलुगु समाज शिक्षण संस्था को जो उन्होंने सेवा दिया वो बताने जैसा है। बहुत साल से एक्सप्रेस ट्रस्टी रहे, सदस्य रहे, चेयरमैन रहे, फिर प्रेसिडेंट रहे, अभी एक्स प्रेसिडेंट, इस तरह काम कर रहे हैं। उनके कार्यकाल में बहुत से संस्था के डेवलपमेंट में बहुत से उन्होंने योगदान दिया और संस्था के लिए कभी भी अग्रसर रहते। ऐसे कुंदन जी पुरुषोत्तम का आज हम जन्मदिन मना के हमें बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। हमारी संस्था में एक प्रथा है कि हमारे सदस्य और सभी पदाधिकारियों का जन्मदिन मनाने का। आज उसी तरह हमारे ट्रस्टी और माजी अध्यक्ष कुंदन पुरुषोत्तम जी का बर्थडे के अवसर पर हम उनका जन्मदिन मनाए। कुंदन जी के बारे में कहना तो बहुत शांत स्वभाव के व्यक्ति है और जो काम लेते हैं वो काम करके दिखाने के उनके अंदर योगदान है और बहुत से संस्था में काम करते करते उनका अनुभव बहुत ज़्यादा है। उस अनुभव का लाभ तेलुगु समाज शिक्षण संस्था को आज तक मिला है। मैं उनके जन्मदिन के अवसर पर उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूं और वो जब तक है तब तक समाज के लिए, हमारा संस्था के लिए काम करे, ऐसा आशा रखता हूं। दिया है टाइम समाज के लिए, बहुत दिया उसने। बोल रहा है ना 40 साल 50 साल के बाद कार्य करना होता है। उसने 30 साल से 25 साल से वो सेवा में लगे। मैं देखते आ रहा हूँ 25 साल से उनका सेवा में चालू है। अभी 64 हो, उनका कभी एक साल बीच में गैप नहीं था। जहाँ से 25वां साल यानी डिग्री पास करके वो लाइन में आ गया, जब से उनका सेवा शुरुआत की है। वो दिन से आज तक उनका हाथ तक बंद नहीं हुआ, सेवा करते आए हैं। और उनके भगवान से प्रार्थना करता हूँ हमारे कुंदन पुरुषोत्तम अच्छा जिए और हमारा तेलुगु समाज शिक्षण संस्था को ऐसे सेवा करते रहे और हमारे सभी भिवंडी के सभी संस्था में आप तो था ही, आगे यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ सही सलामत हमारे रहे। जब भी देखो सेम सिचुएशन, सेम वेट, सेम हाइट, एवरीथिंग सेम ऑलवेज। मतलब उनका उम्र बढ़ रहा लेकिन इज फिट मैन एंड उनको बहुत अच्छा हेल्थ होना चाहिए। अच्छा भगवान से हम प्रार्थना करते हैं एंड विश हिम गुड हैप्पीनेस एंड ऑलवेज एक्टिव माइंड, बिकॉज एक्टिव माइंड होना बहुत जरूरी है। इसे जब एक्टिव माइंड सोचना बंद करता है ना, देन वी गेट इनटू डिफरेंट प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो समाज में लोग कोई ना कोई काम से जुड़ के रहना बहुत जरूरी है। मैंने बहुत सारे देखा, इनकम टैक्स ऑफिसर को देखा, मैं बहुत एक्टिव रहता है। 60 के बाद कुछ काम नहीं है, कभी सोशल सर्विस नहीं किया, तो 60 के बाद उसका स्विच बंद हो गया। तो 2-3 साल के बाद प्रॉब्लम चालू हो जाता है, क्योंकि समाज में सेवा करना बहुत जरूरी है। अब मैं किसी को भी रिक्वेस्ट करता हूँ, आपका एज 50 है ना, तो अच्छा से आप चालू करो समाज का सेवा करना। तो
40-50 तक तो नहीं किया क्योंकि फैमिली है, बिजी रहता है, लेकिन 50 से चालू करो ताकि वो 10 साल में ना आपका ट्यूनअप हो जाएगा और साथ में आपका एक स्टडी हो जाता है। कोई बोलता है मैं रिटर्न ऑन बात करूंगा, लेकिन वैसा नहीं होता है, वो स्विच नहीं है। तुम चालू किया तो तुम समाज में से आ गया, कोई उसको टाइम लगता है, कम से कम 10 साल लगता है। तो हर एक आदमी को मैं मेरी रिक्वेस्ट करता हूँ, कुंदन जी जैसा एक समाज का सेवा कीजिए, इट विल हेल्प यू इन योर हेल्प। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय महाराज। जन्मदिन के अवसर पर आप सभी ने जो भावनाएं व्यक्त की उसके लिए मैं सभी का प्रथमतः आभारी हूँ। मेरा जन्म 1958 में हुआ, उसके उपरांत मेरा कॉलेज कंप्लीट होने के पहले से लगभग 1984 में मेरा डिग्री कंप्लीट हुआ, लेकिन 1978 से जब हमारे इधर सर्वप्रथम लाइब्रेरी का स्थापना हुआ, उस स्थापना से मैं उस लाइब्रेरी में एक कमेटी मेंबर करके शुरुआत की। वहाँ कमेटी में सेक्रेटरी, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष ऐसे कई वर्षों तक काम किया। साथ ही साथ तेलुगु कर्मचारी समाज योग मंडल के संस्थापकों में से एक आगे रहकर उस संस्था को आज एक बड़े संस्था के रूप में आज भिवंडी में प्रचलित है, ऐसी संस्था का अध्यक्ष बनकर साथ ही साथ बचपन से समाज सेवा में कार्यरत, समाज के बड़े लोगों के साथ में काम करना, समाज के हर वर्ग के साथ में काम करना, छोटा बड़ा श्रीमंत गरीब देखते हुए सब जगह काम करते हुए भी खास करके एजुकेशन फील्ड में, जैसे विश्राम जी ने कहा 1986 में जब पहली बार मैं शिक्षण मंडल का सदस्य हुआ, नहीं तो अगर 86 में मैं एजुकेशन कमेटी पे चुन के नहीं जाता तो मैं भी आप ही की तरह नगर पालिका के शिक्षण मंडल में शिक्षक करके मेरा लगभग तय हो चुका था। लेकिन शिक्षण मंडल के सदस्य के रूप में चुन के जाने के लिए तो मैं वो पद नहीं लिया। फिर मैं सोशल फील्ड में ही रहा और साथ ही साथ 1987 में इस तेलुगु समाज शिक्षण संस्था में मेंबर हुआ। इस संस्था में भी सेक्रेटरी, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और ट्रस्ट करके मेरा बचपन से जो सोशल बोलते हैं, सोशल प्राणी, सामाजिक प्राणी के रूप में मैं अपने को मैं जितना ध्यान अपने बिजनेस पे नहीं दिया होगा उससे ज़्यादा ध्यान मैं सामाजिक कार्य में करता रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। मेरे से जो बन पड़े, मेरे से छोटे हुए बड़े हुए आज पद के रूप में मेरे साथ में काम करने वाले उमेश जी है, निष्काम जी है, कृष्णा जी है, इन सभी के साथ में काम करते हुए मुझे बहुत आनंद होता है। और इसी तरह मैं इस संस्था को आगे बढ़ाने के लिए आपका सहयोग करता रहूँगा और संस्था को आगे ले जाने के लिए मैं अपने ओर से अपना काम करूँगा, ऐसे मैं आप सबको आश्वासन देता हूँ। साथ ही साथ फिर एक बार आप सभी को शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद।